नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज जिस मुद्दे को मैं आर पार में उठा रहा हूं वो कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, क्योंकि दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़की को इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि उसकी हत्या करने वाला तौसीफ चाहता था कि निकिता अपना धर्म बदलकर उससे ब्याह शादी रचा ले, लेकिन लड़की मना कर देती है, जिसका बदला उसे सरेआम गोली मार कर लिया जाता है। और फिर कहा जाता है कि इस देश में लव जिहाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। अगर यह सिर्फ सियासत है तो फिर बल्लभगढ़ में क्या हुआ? लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर दूर हाथरस पहुंचने वाले कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेता बल्लभगढ़ क्यों नहीं जा रहे? क्या इस बेटी के न्याय की आवाज उठाना इनको पॉलिटिकली सूट नहीं करता? और असदुद्दीन ओवैसी बयान देने में देरी क्यों कर रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या लव के नाम पर कुछ जिहादी काम पर लगे हुए हैं? लेकिन सवाल प्रशासन पर भी है। आखिर बेटियों की सुरक्षा में बार बार चूक क्यों हो जाती है? आज आर पार इसी पर होगा। पुलिस की लापरवाही है, ऊपर वालों की लापरवाही। पीसीआर होनी चाहिए ना कॉलेज के बाहर। कहाँ भी पीसीआर? गोली मार के भाग गया कॉलेज के बाहर ही। मैं भी उसके गोली चाहूं। धर्म नहीं बदलवा पाए तो ले ली जान। लव जिहाद में फेल हुआ तो गोली मार दी। पेपर देखा आई थी जी, लड़की गोली मार दी उसको। लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच की जाए। अगर परिवार का आरोप सही है तो ये लव जिहाद का सबसे घिनौना चेहरा है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता नाम की लड़की की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। निकिता कॉलेज से एग्जाम देकर बाहर निकली। आरोपी तौसीफ और रेहान पहले से घात लगाए वहां मौजूद थे। निकिता के बाहर निकलते ही उसे खींचकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश हुई। नाकाम रहने पर तौसीफ ने निकिता के सिर पर गोली मार दी। मुस्लिम बनने के लिए दबाव दे रहा था लड़की पे बार बार। उसने लड़की ने मना कर दिया तो अपहरण की कोशिश कर दी और अपहरण की कोशिश में नाकाम रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी। हमारी लड़की को दाग जब देंगे, जब उसको भी गोली साथ में देकर उसको भी साथ में मारो। दोनों को साथ में बॉडी जलनी चाहिए दोनों की। बड़ा सवाल हरियाणा की पुलिस पर भी है। लड़की के परिवार का कहना है कि 2018 में भी मुख्य आरोपी तौसीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस वक्त भी निकिता के साथ इस दरिंदे तौसीफ ने छीना झपटी की थी। हालांकि बाद में दोनों पक्ष के बीच सुलह समझौता हो गया था। एक ही बार हुआ है सर, हमने एफआईआर लिखवाई है। एफआईआर लिखवाने के बाद पुलिस ने 2 घंटे में ही रिकवर कर लिया और उसके बाद आपस में बड़े बुजुर्गों ने मिलके फैसला कर लिया कि ठीक है भाई, अब कभी ऐसा वाकयात नहीं आएगा। उसके बाद हमारे बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। अपराधी को पूरा सजा मिलेगी। क्या बेटियां इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगी? खट्टर साहब चेतिए, जागिए। बदमाशों को पकड़कर सीमित समय में सजा दीजिए। अब जरा आरोपी तौसीफ की सियासी ताकत भी देख लीजिए। इसका परिवार कांग्रेस से जुड़ा है। तौसीफ के दादा कबीर अहमद मेवात से विधायक रहे हैं। इसके दादा के भाई खुर्शीद अहमद हुड्डा सरकार में मंत्री थे। नूह से कांग्रेस के मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद भी आरोपी के रिश्तेदार हैं। लेकिन मुद्दा लव के नाम पर जिहाद वाली मानसिकता का है। और जब भी कोई सरकार या कोई नेता लव जिहाद के खिलाफ बोलता है तो उस पर सियासी हमला किया जाता है। এইবাৰ যদি আমাৰ চৰকাৰ শাসনলৈ আহে আমি নিশ্চিতভাৱে নিৰ্ণয় লম তেওঁলোকক নিৰ্মমভাৱে সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হ'ব লাগিব। सबसे बड़ा सवाल ये कि देश को लव जिहाद के आतंक से आजादी कब मिलेगी? कब तक निकिता जैसी बेटियां धार्मिक कट्टरता का शिकार होती रहेंगी? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लव के नाम पर, जिहादी काम पर। लव के नाम पर जिहाद का विश्लेषण। प्यार होना कोई गुनाह नहीं है,
लेकिन प्यार की आड़ में दूसरा काम करना, धर्म बदलने का काम करना बहुत बड़ा पाप है। बल्लभगढ़ की वारदात लव जिहाद को झूठा बताने वालों को आईना है। विपक्षी पार्टियां हमेशा लव जिहाद को भारतीय जनता पार्टी का सियासी स्टंट बताती रही हैं। लव जिहाद जैसे अपराध पर राजनीति देश के लिए बेहद खतरनाक है। किसी तरफ से राजनीति हो, इसका फायदा हो, इसका नुकसान हो, लेकिन ये मुल्क के लिए, मेरे देश के लिए खतरनाक है। इसलिए इसमें धार्मिक एंगल नहीं आना चाहिए। वक्त आ गया है लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त कानून बने। और आज गृह राज्य मंत्री मौजूद होंगे हमारे साथ इस पर बात करने के लिए। बेटियों की सुरक्षा में प्रशासन से बार बार चूक क्यों हो रही है, आखिर क्यों और कैसे? हरियाणा की सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, खट्टर सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। मेरे साथ आज की इस चर्चा में कई दिग्गज मेहमान हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जोड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। अलका लांबा है मेरे साथ, पूर्व विधायक है और कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता है। मेरे साथ इस चर्चा में सुबुही खान जुड़ रही हैं, सोशल वर्कर है, सुप्रीम कोर्ट की वकील है। मेरे साथ सूरजपाल अम्मू है, जिन्होंने बीड़ा उठाया कि इस बच्ची को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। मेरे साथ साजिद रशीदी है, मुस्लिम चिंतक। मेरे साथ प्रवक्ता पीस पार्टी के शादाब चौहान है। आपका भी अभिनंदन है। सबसे पहले संबित पात्रा, क्योंकि सरकार आपकी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार 2018 में जब शिकायत थी तो लीपापोती क्यों करी गई? और अगर लीपापोती हुई तो दोषियों को अब जब वो बच्ची है नहीं तब पकड़ा जा रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि यह सिस्टम की कोताही थी? इस सिस्टम में कौन बचा रहा था? इस सिस्टम में कौन नहीं स्वीकार करता कि इस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं होती हैं? देखिए, दो विषय हैं इसमें। एक आपने लव जिहाद का विषय रखा है और दूसरा विषय आपने सिस्टम के ऊपर रखा है। मैंने आपके चैनल में तो नहीं सुना, मगर किसी दूसरे चैनल में मैंने जो लड़की निकिता तोमर है उनके भाई के इंटरव्यू को सुना है। उनके भाई ने कहा कि 2018 में भी किडनैपिंग की कोशिश की गई थी, उसके बाद हमने एफआईआर करवाया था। एफआईआर के बाद पंचों ने मिलकर हम सबको बैठाया था, दोनों परिवारों को, और दोनों परिवार ने आपस में बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया था कि हम एफआईआर वापस लेंगे। और वो जो परिवार है, जो कांग्रेस का परिवार है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था, ये जो सुलह कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, जो चाचा है और वर्तमान के नूह का विधायक है, जिसका नाम है आफ्ताब अहमद, उनका रहा है। आफ्ताब अहमद कांग्रेस पार्टी के विधायक है, सिटिंग विधायक है नूह से। उनके माध्यम से ये सुलह हुई थी और दोनों परिवार ने माना था कि हम ठीक ठीक रहेंगे। और ये जो आतंकवादी परिवार है, उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया था। मगर आज फिर से जिस प्रकार का आतंक हुआ, तो आपने अपने सिस्टम को क्लीन चिट दे दी है, कांग्रेस के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। संबित, आपने अपने सिस्टम को क्लीन चिट दे दी है, कांग्रेस के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। नहीं, देखिए, कोई किसी भी सिस्टम को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। जब तक फांसी नहीं होगी, जब तक ये दोनों, ये जो लड़के का चाचा है वो तो आप तो यहां तक सीमित है कि वो जो लड़के का चाचा है वो आफ्ताब अहमद विधायक है। जो लड़के का जो चचेरा दादा है खुर्शीद अहमद, वो तो मंत्री रह चुका है, वित्त मंत्री रह चुका है, गृह मंत्री रह चुका है हरियाणा का। इतना रसूखदार परिवार है। वित्त मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, और उनके दादा भी विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक। उनका नाम कबीर अहमद है। तो ये मैंने कहा, ये कांग्रेसी परिवार है, इनके हर कोई कांग्रेस का सदस्य है। और मुझे तो शक है कि ये जो तौसीफ भी है, ये हो सकता है, पता लगाना पड़ेगा हमें, कि ये भी हो सकता है युवा मोर्चा इत्यादि में कांग्रेस पार्टी में हो। कोई बड़ी बात नहीं है जब पूरा घर ही कांग्रेस में है। बहरहाल, मैं विषय पे आता हूं। देखिए, कभी कभी एक ऐसा मौका आता है जिसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल सच्चाई को एज इट इज जनता के सामने रखना चाहिए। पर आपकी सरकार पॉलिटिकली करेक्ट हो रही है। आपकी सरकार के प्रवक्ताओं ने वहां पर बोला कि ये लव जिहाद का मामला तो अब जांच करनी पड़ेगी। परिवार बोल रहा है ये लव जिहाद का मामला है, वो कह रहे जांच करनी पड़ेगी अभी हमें। तो मैंने नहीं सुना है, मगर मैं यहां पर आपको मैं भी प्रवक्ता हूं पार्टी का, मैं अपना विषय रखता हूं ना, मैं बिल्कुल रख रहा हूं। मैं किसी और के लिए क्यों बोलूं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। आप सुनिए इसको। देखिए, लव जिहाद एक हकीकत है। जहां तक निकिता तोमर वाला विषय है,
देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, इफ बट नहीं है। ये फेल्ड अटेम्प्ट टू लव जिहाद है, क्योंकि मैं जानता हूं हमारी बहन निकिता इस दरिंदे से, इस आतंकवादी से प्यार नहीं करती थी, मगर ये दरिंदा एक तरफा प्यार करता था निकिता से और उसको अपने जाल में फंसाना चाहता था। और दरिंदे तौफीक ने अपने नाम को राहुल बताया था। वो राहुल बन के इसके पास आया, प्रपोज किया, हमारी बहन ने सब कुछ मना किया। सब कुछ करने के बाद 2018 से सताई जा रही थी और अंततोगत्वा इस लव जिहाद की कड़ी ने इस बहन की जान ले ली। और ये कोई पहला केस नहीं है। आप याद करिए, मैं 10वीं एग्जाम्पल देता हूं, 2 उदाहरण केवल इसी महीने के देता हूं। अक्टूबर 2 तारीख को आप बदायूं में, यूपी के बदायूं में नेहा नामक लड़की थी, वो आज हमारे बीच में नहीं है। आसिफ राजकुमार बन के आया, आसिफ नामक लड़का राजकुमार बन के आया, प्यार प्रसंग में उसे फंसाया और उसे मार डाला। ठीक उसी प्रकार मेरठ में शमशाद नामक युवक था, फेसबुक में ये बनता है अमित बन के एक मां है प्रिया, उसको फंसाता है और उसकी बेटी कशिश, छोटी बेटी प्रिया को अपने घर लेके जाता है, मां बेटी दोनों को मार करके गाड़ देता है उसी घर के अंदर। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे देंगे। और देखिए, आज पूरे विश्व में इन विषयों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, इसलिए शुतुरमुर्ग बन के बालू के नीचे सर गाड़ने से कोई हकीकत बदल नहीं जाएगा। आज फ्रांस में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है फ्रांस में? आज फ्रांस में रेडिकलाइजेशन के विरोध में उनके खुद के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन खड़े हो गए। और आश्चर्य का विषय है, आज आप पाकिस्तान देखिए, टर्की देखिए, जितने इस्लामिक कंट्री हैं वो आज फ्रांस के विरोध में बोल रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लव जिहाद एक सच्चाई है। आप पाकिस्तान की बात करें, अगर आप फ्रांस के संदर्भ में बात करें तो इस देश के अंदर सोमवार की रात को ट्विटर फीड पे कोई भी जाके चेक कर सकता है, इस डेट में ट्रेंड चलाया जा रहा था फ्रांस के खिलाफ। अब आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और मिडिल ईस्ट की कंट्रियों में कर रहा है, अपने देश के अंदर ट्रेंड चलाया जा रहा था और कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे थे इस देश के अंदर। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जो फ्रांस में हुआ वो बड़ी गलत घटना थी, लेकिन फ्रांस ये मुद्दा नहीं है। मैं देश के मुद्दे पे आ रहा था, तो क्या आपने फ्रांस का जिक्र किया? नहीं अमीश भाई, ना अमीश भाई, आप जानते नहीं है क्या, ऐसे पाकिस्तानी परस्त लोग तो हमारे देश में भी है। ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं जो राम मंदिर को तोड़ करके जो टर्की में मस्जिद बना हुआ है वैसा मस्जिद भी सोफिया हगिया बनाना चाहते थे। ठीक है, वो विषय नहीं है। ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं। निकिता की बात करनी जरूरी है, मुझे लगता है। नहीं है, ये लव जिहाद की बात करनी जरूरी है। निकिता के साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक है, लेकिन लव जिहाद एक सच्चाई है क्या? मैं सीधा रुख करता हूं अलका लांबा का। अलका लांबा, देखिए, इस लड़के का, इसके परिवार का कांग्रेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको कहूंगी, आपने एक संवेदनशील मुद्दे पर निकिता को न्याय दिलाने के लिए तौफीक और रेहान के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं आपके साथ हूं। आपके व्यूअर को बता दूं कि हम बिल्कुल भाजपा के बलिया के विधायक की तरह गोली मारकर भागता और सफाई देता आत्मसुरक्षा में। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बताया उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक लड़की को मार दिया गया, सरकार की इनकी ये वो बेटी को नहीं बचा पाए। इन्हीं भाजपा के प्रवक्ता ने बताया मेरठ में मां और बेटी को गाड़ दिया टुकड़े टुकड़े करके। किसकी सरकार थी? मेरठ यूपी में। आज हरियाणा में एक बेटी 2018 से इस दरिंदे से मुक्ति चाहती थी, सुरक्षा चाहती थी, और इन्हीं के गृह मंत्री का कुछ मिनट पहले अनिल विज का बयान आता है जो शर्मनाक और चिंता पैदा करता है। उनका कहना है कि हम हर बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते, पुलिस पेट्रोलिंग कर सकती है, लेकिन इनकी मर्जी हो तो वायु सुरक्षा भी किसी को दी जा सकती है। मैं आपको सिर्फ कहूंगी, हमारा मांग है तौफीक और रेहान गिरफ्तार हुए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाइए, 3 महीने में फांसी दीजिए, उदाहरण पेश करिए। साफ पीड़ित का परिवार कहता है कि पुलिस फेल हुई है। एफआईआर हुई थी 2018 में अपहरण की और लड़की के साथ जबरन सब कुछ करने की, एफआईआर खत्म कर दी गई क्योंकि कहा गया फैसला हो गया है। ये कौन सा कानून है जहां एफआईआर होती है और मामला कोर्ट नहीं पंचायतों में पहुंच जाता है, और उसके बाद 2 साल सुरक्षा नहीं दे पा रहे, और आज बेटी ने दम तोड़ दिया और ये कहते हैं हमने गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कामयाबी हमारी जिंदाबाद। अरे किसी ने अपनी बेटी खो दी मात्र आपकी नाकामी के चलते हुए। हमारे विधायक की आप बात कर रहे हैं पार्टी से निकालना है, आप साबित करिए
कि तौफीक और रेहान हमारी पार्टी के सदस्य हैं। अमीश जी 1 मिनट नहीं लगेगा। हमारी वो पार्टी नहीं है जो हाथरस में, उन्नाव में बलात्कारियों के साथ उनके समर्थन में या बलिया की तरह खड़ी दिखेगी। हमारी पार्टी बिल्कुल और सबसे बड़ी बात देखिए, कितनी चौंकाने वाली बात है ना, कांग्रेस का पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक का रसूख इनकी सरकार के चलते हुए चल रहा है। आप देखिए, ये चलने दे रहे हैं। 6 साल से तो इनकी सरकार है। कानून व्यवस्था 45% महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े और गैंग रेप सबसे नंबर 1 इन्हीं का रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। खट्टर साहब को ये इस तरह से भटकाए नहीं। यूपी के उदाहरण दिए इन्होंने। शर्म कीजिए, यूपी में आपकी सरकार और आप कहते बेटियों को गाड़ दिया जा रहा है और आप मूक दर्शक बने हुए हैं। आप इसको फ्रांस ले जाते हैं, आप टर्की ले जाते हैं। शर्म कीजिए, हो गया क्या? जवाब नहीं है, बीच में चिल्लाना है, हमेशा ये तमाशा शुरू हो जाता है। अमीश भाई बोलिए डॉक्टर पात्रा। अमीश जी इनको कहिएगा व्यक्तिगत मुझसे नहीं होंगे संबित पात्रा, ठीक है ना? अमीश व्यक्तिगत आप बीच में चिल्ला रही हैं तो इतना भी नहीं बोल सकते हैं कि शांत हो जाइए। इसमें व्यक्तिगत होना क्या है भैया? इसमें मैं चिल्ला नहीं रही, मैं संवेदनशीलता से एक गंभीर मुद्दा रख रही हूँ। आप चिल्ला रही हैं, आप अभी मेरा समय है, मुझे बोलने दिया जाए। खट्टर सरकार ने तो उंगली डाली हुई है। बेटियों की चीख खट्टर को सुनाई नहीं दे रही है ना। आपके योगी आदित्यनाथ को बेटी की चीखें सुनाई दे रही है। मुंह पे उंगली रखिए पहले। देखिए, बहुत मुझे आश्चर्य लगता है अमीश भाई। ये सब काम आप करिए। व्हाट इज द शटअप? नहीं अमीश भाई, मुझे लगता है कि आप इस प्रकार के लोगों से नहीं, मुंह में उंगली डालना क्या होता है? बना रखा है? महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है। मुंह में उंगली डालना क्या होता है? समझाइए। आपकी बदतमीजियां, संघी मानसिकता, छोटी और नीच महिलाओं के संघ के मुख्यालय दूसरे को बोलने दीजिए। ये क्या मजाक बना रखा है? आप डिबेट नहीं करने देंगे हमें? अमीश भाई, ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है। इनको बोलिए महिलाओं से इस तरह से बात करते हैं आप। दूसरों को बोलती है कान में उंगली डालो। ये किस प्रकार की बात है? मुंह में उंगली डालने में फर्क है। शर्म कीजिए अपनी भाषा पर। माफी मांगिए, माफी मांगिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, दूसरों को बोलने दे। अमीश भाई, डिबेट देखिए, अमीश भाई, शब्दों की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए, लेकिन किसी को शब्द बोलना भी जायज नहीं है। समित अलका जी, कान में उंगली डालो और चुप होकर बैठ जाओ। मैंने कहा आप मुंह पे उंगली रखो और शांत होकर बैठ जाओ। अब मुझे बोलने दिया जाए। बोले सब अमीश भाई, इस प्रकार से इनकी रिकॉर्डिंग दोबारा चलाइए, बकवास सुनाइए। इनके शब्द क्या थे? अमीश भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य, तमीज नहीं है महिलाओं से बात करने की। अमीश भाई, अलका जी उन्होंने कह दिया छोड़कर आइए। ये दूसरों को बोलने नहीं देंगे। अलका जी, आपने काफी गंभीर सवाल खड़े गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि डिबेट नहीं होता। अमीश जी, मैं आपसे सहमत हूँ। इन्हें कहिए व्यक्तिगत नहीं होंगे और भाषा में, शब्दों में इस्तेमाल ठीक से करें मेरे साथ। अमीश भाई, मैं आपसे सहमत हूँ। इनके विधायक हत्या करते हैं और ये यहाँ चिल्ला रही हैं। इनके विधायक हत्या करते हैं और ये यहाँ चिल्ला रहे हैं। आपके बलिया के विधायक, आपके कुलदीप सिंह सेंगर, कांग्रेस के लोग बलात्कार के दोषी हैं। शर्म आनी चाहिए। आप इनके साउंड को कम करिए। आप पहले इनके साउंड को कम करिए और मुझे बोलने दिया जाए। ये अमीश भाई, ये उचित बात नहीं है। आपके कहने पर करेंगे अमीश जी, मेरी आवाज बंद। आपके कहने पर करेंगे। अच्छा, मैं निवेदन कर सकता हूं मेरा? अलका जी, पिछले 4 मिनट हो गए यही सब चल रहा है। क्यों नहीं बाकी भी 4 मेहमान मेरे साथ हैं। इस प्रकार से गुंडागर्दी नहीं चलती है। एक सेकंड, बड़ी खबर भी एक आ रही है इस विषय के ऊपर, लेकिन सभ्यता आप अपनी बात को रखिए। मेरे साथ गृह राज्य मंत्री एक्सक्लूसिव होंगे इस पर बात करने के लिए। बोलिए डॉक्टर अलका जी, उनको 50 सेकंड बोलने दीजिए। मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज, मैं हम्बल रिक्वेस्ट। डॉक्टर पात्रा, बोलिए, आप अपनी बात को रखिए, देन अलका लांबा। अमीश भाई, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आपको अलका जी के पैरों पे गिरना पड़ रहा है कि हम्बल रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट स्वीकार करिए। इतना क्यों? मेरा समय मैं किसी के पैरों पे नहीं गिर रहा, निवेदन कर रहा हूं। मैं आपको भी निवेदन करता हूं, अपने दूसरे पैनलिस्ट को भी निवेदन करता हूं। मुझे किसी के पैरों पे गिरने की आवश्यकता नहीं है। अपने शब्दों को थोड़ा कचयन, डॉक्टर पात्रा, थोड़ा ध्यान से करिए। अपनी बात को रखिए, मेरे निवेदन को स्वीकार करिए, अपनी बात रखिए। नहीं, आप ऐसे आप बताइए। हम दूसरों, नहीं अमीश भाई, हम दूसरों के भी चिल्लाते नहीं हैं। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलने देते नहीं हैं। ये किस प्रकार से डिबेट होगा? आप जरा सोच के देखिए। आप सभी वीडियोस निकाल के देखिए किस प्रकार का व्यवहार इनका होता है। और आप खुद बताइए, आपने खुद इतिहास गिनाया। ये जो प्रवक्ता, ये जो कांग्रेस के जो हत्यारे हैं, ये तो आतंकवादी हैं। इनके परिवार का इतिहास आपने गिनाया। दादा कांग्रेस पार्टी का,
चचेरे दादा जो है वो वित्त मंत्री, गृह मंत्री रह चुके हैं। चाचा खुद सिटिंग विधायक है, नू के सिटिंग विधायक है। और खुद एफिडेविट, जिस एफिडेविट के विषय में आप बात कर रहे हैं, जो एफिडेविट 2018 में पुलिस थाने में दिया गया है, उसमें विधायक का नाम मेंशन है कि विधायक जी के कहने पर ये पूरी की पूरी एफिडेविट में कार्यवाही हुई है। ऊपर से कांग्रेस पार्टी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज ये जो सिलेक्टिविज्म है, आज लव जिहाद के प्रशासन की होती है, बहुत इंटेलिजेंट, पुलिस तो सरकार की होती है। हरियाणा में सरकार तो आपकी है, मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर हैं, गृह मंत्री तो अनिल विज हैं। तो कांग्रेस का विधायक ऐसी सेटिंग करके कैसे जा सकता है? इसीलिए हम पुलिस की नाक के नीचे नहीं सेटिंग आप ना कोई सेटिंग वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। विधायक को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा तो विधायक भी गिरफ्तार होगा, बिल्कुल गिरफ्तार होगा, विधायक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। और देखिए, अभी मैंने खुद उनके भाई जो निकिता तोमर थी, उनके भाई के इंटरव्यू को सुना। उन्होंने कहा ये रसूखदार लोग हैं, गांव में भी ये किसी प्रकार दबाव डालने की कोशिश करते हैं। मैं तो आज सोनिया गांधी जी से, वो खुद एक महिला हैं, वो महिलाओं के दर्द को समझे सरकार में विधायक को पार्टी से निकाले। अरे कहां सोनिया गांधी निकिता को बात करें, निकिता को दिलाना है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे विधायक को पार्टी में रखने की आवश्यकता क्या है? मगर ये आज कोशिश करेंगी कि लव जिहाद के विषय में डिबेट नहीं है। लेकिन किसी भी कीमत पर लव जिहाद को निकिता को न्याय दिलाने के बाद सोनिया गांधी जी पर जा रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं सोनिया गांधी क्यों नहीं बोलेंगी? प्रियंका वाड्रा को बोलना चाहिए, सोनिया जी को बोलना चाहिए, सोनिया गांधी राहुल गांधी को बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। भगवान है, सोनिया गांधी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। सोनिया गांधी जी का नाम लेंगे तो पत्रकारों पे 1000 FIR हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि यूपी में बेटी को न्याय नहीं मिला, हमें बोलना पड़ा। आपका ये मानना है ना, हरियाणा में निकिता को भी न्याय नहीं मिला, हमें बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलेंगे, नहीं निकाल सकते, बोलेंगे। सोनिया गांधी जी दिखाना चाहते हैं कि भाजपा की सरकारों में बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, हमें बोलना पड़ रहा है। सोनिया गांधी जी वाकई अगर न्याय चाहती है और हरियाणा में बोलेंगे, क्योंकि आपने ये बता दिया न्याय नहीं होने वाला। 2 साल से बेटी धर-धर की ठोकर खा रही थी, FIR तौफीक और रेहान को बचाने का काम हरियाणा की खट्टर सरकार ने किया है। बिल्कुल मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मैं आपको मौका दूंगा आगे। अभी अलका लांबा बोलने सेकंड मैं सोनिया जी को चैलेंज कर, मैं बस एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूं। अरे नेहरू जी पर जाइए, नेहरू जी, उसके बाद राजीव जी भी हैं। इतना अभी पीछे जाइए ना, 60 से शुरू करिए, 1960 के दशक पे आइए। निकिता का कल का मामला भूल जाइए। पहले आपके पास जवाब नहीं है, आप खट्टर सरकार को बचा नहीं पा रहे। योगी भी बेनकाब हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट कांग्रेस की पोस्टरिंग रही है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, संबित आपने भी कांग्रेस की पोस्टरिंग रही है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शगुफा है। लेकिन लव जिहाद तो रियलिटी है, आप एग्री करती हैं? देयर इज अ लव जिहाद है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अमित जी, मैं ये कहती हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ, नहीं ये तो हिंदुओं का आतंकवादी कहते हैं, अपराधी है, कानून के तहत सजा होनी चाहिए। मुसलमानों की पार्टी है, आप अपने आप ही बोलते चले जाइए, जनता आपकी झूठी बातों को नहीं मानने वाली है। आपका कितना मजाक उड़ाया जाता है संबित पात्रा जी, आपको पता ही नहीं है। आपने तो यहाँ तक कह दिया अमित जी मेरे पैरों में गिरे हुए, इतनी बौखलाहट आ गई आपको कि आप एंकर को कह रहे हो मेरे पैरों में गिरा हुआ है। इससे ज्यादा संबित पात्रा जी दिवालियापन क्या होगा आपका? इतना बौखला गए हैं कि आप एंकर को ही बोलने लग गए हैं। थोड़ी तो बौखलाहट छोड़िए, थोड़ी तो योगी आदित्यनाथ और खट्टर की जवाबदेही तय करिए। 6 सालों से देश में, हरियाणा में आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी है, आपके पास जवाब नहीं है। एंकर को कहते हैं आप प्रवक्ता के पैरों में गिरे हैं, ये तो आपका जवाब है। फ्रांस चले गए, सोनिया गांधी तक चले गए। अरे सरकार तो आपकी है, विधायक किसी का भी हो, हम अपराधियों के साथ नहीं खड़े, आपके विधायक आपके सांसदों की तरह। हम कहते हैं कोई भी है, टांग दीजिए सूली पर, टांग दीजिए सूली पर, बचा के रहे। सरकार आपकी, पुलिस आपका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, पॉइंट ये है कि मेरे साथ और 4 मेहमान हैं जो पेशेंटली पिछले 24 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री इंतजार कर रहे हैं, उनका मुझे रुक करना है, वो मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेरा निवेदन है कि आप दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता है, तो अपनी अपनी टर्न पे बोले तो बेहतर है।
मैं अब रुक करता हूं इस पूरी चर्चा में सुबुई खान का। सुबुई खान, आखिरकार सत्य क्या है? लव जिहाद एक रियलिटी है या नहीं है, या फिर ये मनगढ़ंत कहानी जैसा कहा जाता था? क्योंकि लव जिहाद तो एक रियलिटी है अब लग रहा है, और लगातार लग रहा है, लगातार इसमें कार्यक्रम होते रहे, लेकिन कहा जाता रहा शब शिगुफा है, उस शिगुफे का ढोल पीटा जा रहा है। लेकिन जो कुछ फरीदाबाद में हुआ, इसने आंखें खोल दी सोमवार की शाम को। जी अमीश, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। उम्मीद करती हूं कि सब प्रवक्ता मुझे आराम से मेरी बात पूरी होने तक शांति से सुनेंगे। एक बहुत जघन्य अपराध हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि लव जिहाद कोई रियलिटी नहीं है, लव जिहाद सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा है, वो शायद जानबूझ के कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना चाहते हैं और अपना कोई एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। आज हमने देखा हरियाणा में निकिता तोमर को दिन दहाड़े तौफीक नाम का लड़का गोली मार के उसको मार देता है, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रही थी, उसके झांसे में नहीं आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में अंजना तिवारी अपने अंदर आग लगा लेती हैं, और तो और मतलब उसको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करी जाती है। जो अभी अलका लांबा जी यहां पे बोल रही थी, मैं आपको एग्जांपल दूंगी। तारा सहदेव का एग्जांपल हम लोगों के सामने है कि रंजीत कोहली से वो शादी करती हैं और बाद में उनको पता चलता है उनका नाम रफीकुल हसन था। बलरामपुर में एक लड़की को मार देते हैं शाहिद और साहिल, लेकिन जो यहाँ पे कुछ महिला प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी आवाज नहीं उठती है, उनकी आवाज नहीं खुलती है। संबित जी को मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने एक सनातनी भारतीय होने का एग्जाम्पल दिया, कि वो उत्तर प्रदेश का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो हरियाणा का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो सब जगह के एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि वो ये बात कर रहे हैं कि ये लड़कियों के खिलाफ एक अपराध है, और ना ही सिर्फ लड़कियां बल्कि हमारे देश के खिलाफ एक अपराध है, एक जिहाद है। अलका लांबा जी ये तो बोल रही हैं कि हरियाणा सरकार है, आप आंसरेबल हैं। ये क्यों नहीं बोल रही हैं कि आफ्ताब अहमद, इनके मंत्री विधायक जो रहे हैं, उनका भतीजा है जिसने उस लड़की को गोली मारी है? ये क्यों नहीं बोल रही हैं कि अंजना तिवारी को आग लगाने के लिए उकसाया था इनके एक नेता आलोक वर्मा जी ने, कांग्रेस के, कि जाके उत्तर प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए गिरफ्तार हो गए, लगवा दी। आलोक वर्मा जी के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च हुई है, पूरी डिटेल्स है मेरे पास। ये क्यों नहीं बोल रही है? बलरामपुर में जाके आवाज क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि वहां पे आरोपी इनका वोट बैंक मुसलमान है। इनके राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बोलते हैं बलात्कारियों के फेवर में लड़कियों सारे विषय ना मिक्स करे जाए। छत्तीसगढ़ के इनके मंत्री महिलाओं के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। इनके कमलनाथ महिलाओं को माल बोलते हैं। ये महिला होके यहाँ पे पॉलिटिसाइज कर रही हैं। सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। सही को सही, गलत। अलका लांबा 20 सेकंड में जवाब, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। सुबुई खान की बात का 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सूरजपाल अम्मू के पास चलता हूँ, साजिद रशीदी के पास आता हूँ। अमीश जी, आप ही के चैनल पर पहले भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि बदायूं मेरठपुर में बेटियों को जो गाड़ दिया सरकार इनकी है। लखनऊ का उदाहरण ये प्रवक्ता दे रही है, वहां पर भी ऐसा हुआ। सरकार किसकी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? क्यों इन अपराधियों की हिम्मत बढ़ रही है? इनसे पूछिएगा। इनकी सरकारें फेल हो चुकी हैं, पूरी तरह फेल हो चुकी है न्याय देने में। आप चुप रहिए, बीच में बोल रही है, बीच में बोल रही है, बर्दाश्त नहीं है। 20 सेकंड दीजिए ना। आप डिवाइड करना चाहती है ना अपराध को धर्म के नजरिए से। ये आपका नजरिया अपनी जेब में रखिए, ये आप अपने नजरिए में रखिए। हम अपराध को अपराध की नजर से देखते हैं और अपराधी को अपराधी। हम कहते हैं तौफीक को और रेहान को गिरफ्तार करके 3 महीने में फांसी दीजिए, फांसी दीजिए। हम मांग करते हैं, लेकिन क्या आपकी सरकार देगी? ओके, मैं सूरजपाल अम्मू और साजिद रशीदी का रुख करता हूं। आप नहीं देगी। ठीक है। देखिए, मेरा निवेदन है कि अगर एक व्यक्ति बोले तो दूसरा ना बोले, और अपनी अपनी बारी में बोले, जिससे दोनों की बात क्लैरिटी के साथ जाए। ये मेरा निवेदन है, मैं गुजारिश कर रहा हूं बार बार। मैं आपका साजिद रशीदी रुख करता हूं, और मैं आपसे 50 सेकंड में, 55 सेकंड में, जितना समय आप ले, उसमें आप मुझे बताइए लव जिहाद रियलिटी है या नहीं है, क्योंकि ये इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अमीश, हमें थोड़ा सा पहले इस्लाम को समझना पड़ेगा। इस्लाम लव के बारे में क्या कहता है? इस्लाम शादी से पहले के लव को मानता नहीं है। इस्लाम कहता है कि आप शादी कीजिए, अगर किसी लड़की को साथ रखना है। ये लव जैसी चीज, रिलेशनशिप जैसी चीज, ये किसी और जगह हो सकती है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जब इस्लाम में लव जैसी चीज की कोई गुंजाइश ही नहीं है,
तो वहां पर तो जिहाद का निकिता मतलब को क्या आ क्यों गया मारा? भाई? फरीदाबाद ये की बहुत निकिता बड़ी को क्यों विडंबना है मारा? देश की। सुनिए, राहुल सुनिए। बनके फरीदाबाद की निकिता को क्यों मारा? मैं जवाब दे रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं सर। मुझे आपने 50 सेकंड दिए थे, 50 जी, सेकंड जी, तो सवाल बोलने है ना, दो मेरा सर। आप ही को दे रहा हूं वक्त। देखिए, ये जो कुछ भी घटनाएं होती हैं सर, ये जो कुछ भी घटनाएं होती हैं या फरीदाबाद की जो घटना हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। वो बहुत शर्मनाक है, इस तरह से किसी बेटी को मार देना। लेकिन नारा भाजपा का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। आप तो बेटियों को मरवा रहे हैं, आपके राज्य में तो बेटियों को रेप हो रहे हैं, आपके यहां तो यूपी रेप की फैक्ट्री बन चुकी है। आप अपनी सरकार की तरफ से जवाबदेह क्यों नहीं है? सरकार की तरफ से जवाब ना देकर आप सीधा कांग्रेस में चले जाते हैं। सोनिया गांधी को यह करना चाहिए, राहुल गांधी को यह करना चाहिए, अलका लांबा को यह करना चाहिए, साजिद रशीदी को यह करना चाहिए। अरे भाई, सरकार आपकी है, जवाब आपको देना है। आपके राज्य में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? सवाल यह नहीं है कि लव जिहाद है कि नहीं, सवाल यह है बेटियां क्यों सूरतपाल अम्मू, लेकिन आप तो अच्छा, एक बार जो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये तौसीफ ने राहुल बनकर निकिता को क्यों मारा? क्यों मारा? धर्म क्यों बदलवाना चाहते थे इस लड़की का? ना धर्म क्यों बदलवाना चाहते थे इस लड़की का? मेरे भाई, हाँ बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए, ये एक सेकंड साजिद रशीदी को बोलने दीजिए 10 सेकंड, फिर मैं आपको बता रहा हूं अम्मू जी। मुसलमान लड़कियों, सुनिए, मुसलमान लड़कियों के साथ भी हिंदू लड़के नाम बदलकर शादियां करते हैं और फिर बाद में खुलता है। मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल दे सकता हूं। पुरानी बिल्कुल दीजिए ऐसे एग्जांपल जिसमें ऐसा हुआ हो, बिल्कुल दीजिए। पर नहीं जाना चाहते। ओके, सूरतपाल अम्मू बोलिए। अमीश, मैं दो बात सुनिए, मैं सूरत दो बात, ठीक है, आपको मैंने 40-50 सेकंड में आपको मैंने पूरे 2 मिनट दिए। अब सूरतपाल अम्मू को बोलने दीजिए आप। अमीश, मैं सोना का रहने वाला हूं, जहां पर यह तौसीफ का घर है। तौसीफ पुत्र जाकिर, पुत्र कबीर अहमद के पुत्र हैं चौधरी खुर्शीद अहमद, जो गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे हैं, और खुर्शीद अहमद के पुत्र आफ्ताब अहमद, जो कांग्रेस के विधायक हैं। यह जो लिंक कह रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता, लिंक बताओ। मैं आपके सामने कांग्रेस की प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, लिंक ये है। और जो ये जनाब कह रहे हैं रशीदी साहब के इस्लाम में लव, फिर ये क्या हुआ है कल 2018 के अंदर जो घटना हुई, सोमवार विधायक ने एफिडेविट पे गवाही के साइन करे, वो क्या था? उस बच्ची को सरेआम गोली मारी जा रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता से के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा क्या बच्ची गलत मारी गई। आपके रशीदी साहब मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। हम निंदा करते हैं, अरे निंदा करते हैं पूरे देश के अंदर। अगर हाथरस के अंदर घटना हो तो दबंगों ने घटना कर दी, बलिया के अंदर घटना हो तो दबंगों ने कर दी। अगर आज एक हिंदू बच्चे की हत्या हुई है, हंसने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। निंदा करते हैं। कहां गए राहुल गांधी, कहां गए प्रियंका वाड्रा साहब, कहां गए भीम आर्मी का चंद्रशेखर? ये केवल मात्र हिंदुओं को खत्म करने की, न्याय नहीं होगा तो वहां वो दिखेंगे। जहां जहां अन्याय होगा, न्याय नहीं मिलेगा, वहां आपको राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी कांग्रेस दिखेगी। ठीक है, साजिद रशीदी अलका जी क्या बात कर रहे हैं? अलका जी, ये दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर साजिद रशीदी, सोनिया गांधी, सूरतपाल अम्मू जब उस बच्ची की वेदना बता रहे थे तो उसमें हंसने की आवश्यकता क्या थी? एक सेकंड, अलका लांबा निवेदन को स्वीकार करिए। सूरतपाल अम्मू जब बच्ची की वेदना बता रहे तो आपको हंसने की क्या जरूरत थी? हाँ करने की आवश्यकता क्या थी? सर आप दिल्ली में राहुल कंडेरा मारा गया, राहुल राजपूत मारा गया, तब भी आप मुस्कुरा रहे थे उस दिन। बहन बेटियों का सम्मान नहीं है। व्यूअर्स मुस्कुरा रहे थे, नहीं मुस्कुरा रहे थे? समित पात्रा उस डिबेट में साक्षी थे। मेरे भाई सुन तो लीजिए। क्यों मुस्कुरा रहे थे? सुन लीजिए, मैं इन मूर्ख लोगों की बातों पर मुस्कुराता हूं। कौन है मूर्ख? ये मूर्ख लोग जो अपना एजेंडा तय करते हैं टीवी पर बैठकर। मूर्ख हो गए। अरे आप बाबर की नाजायज औलाद है।
बाबर की नाजायज औलाद है। जिहाद को साबित करें। औरंगजेब और बाबर की नाजायज औलाद है। शब्दों की मर्यादा रखिए। अरे साबित करें। अरे मेवात के अंदर इन्हीं के अगर रशीदी साहब मैं कह रहा हूँ आपके सामने, मेवात के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, मेवात के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, इन्हीं के मेवात के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, पार्लियामेंट में इनके मेवात के अंदर हिंदुओं के साथ जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। मेवात के अंदर से बोलते हैं बेटियों के साथ लव जिहाद की सैकड़ों घटनाएं होती है। हंसता हूं मैं। अरे लव जिहाद शर्म आनी चाहिए। रशीदी साहब अगर आपकी बेटी के साथ जिस दिन घटना होगी ना, पार्लियामेंट में कहते हैं लव जिहाद नहीं है, ये कहते हैं लव जिहाद है। अरे सरकार तुम्हारी है, एक लव जिहाद का केस लेकर तो आओ, एक लव जिहाद का केस लेकर तो आओ। अरे सरकार हमारी है तो पकड़ के दिखा दिया, कर लिए, पकड़ के दिखा दिया, 5 घंटे का निर्दोषी गिरफ्तार कर लिए। एक लव जिहाद का केस तो लेकर आओ चाचा। अरे चाचा एक लव जिहाद का केस तो लेकर आओ। इस्लामिक सोच को, आपके मंत्री कहते हैं पार्लियामेंट में कोई लव जिहाद नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आपके मंत्री कहते हैं पार्लियामेंट में कोई लव जिहाद का केस नहीं है। ब्रदर कर रहा है, लड़की की मदद कर रही है। आपके मंत्री कहते हैं पार्लियामेंट में कोई लव जिहाद का केस नहीं है। आप पागल हो गए क्या? आपको फिर भी शर्म नहीं आती? साहब आप पागल हो गए क्या? हरियाणा में एक केस निकाल लीजिए, पूरा देश कह रहा है, केस निकाल आपको शर्म आनी चाहिए। आपने तो धूम में सफेद कर लीजिए चाचा। ये मेवात कुछ नहीं है आपको, आपने धूम में सफेद कर लिया। मेवात अगर संबित पात्रा काफी देर से सरकार पे करना है। साजिद रशीदी संबित पात्रा आइए, संबित पात्रा बोलिए। अगर शांत हो जाएं बाकी लोग तो मैं बोलूं। अमीश भाई, इस हिंदुस्तान में एक विडंबना है, मुझे थोड़ा खुल के बोलने दीजिए। विडंबना है कि अगर आतंकवादी कोई होता है और उसका नाम अहमद या साहिल होता है तो अचानक ये डिबेट शुरू हो जाता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, हमें आतंकवाद में धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। और हम सब लिबरल बैठ के यहाँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, आतंकवाद बिल्कुल देखो इसमें तो हैवान होते हैं, इस प्रकार का डिबेट करते हैं। जब रेपिस्ट भी मुस्लिम होता है तो आप याद करिए, मैं आपको एक कहानी मतलब हकीकत बताता हूँ। कलकत्ता के अंदर आज से 3 साल पहले एक 75 वर्ष की नन का रेप हो गया। ये सारी की सारी ऑपोजिशन उतर के आ गई, हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी। 3 दिन बाद मालूम पड़ा कि ये जो रेपिस्ट थे ये बांग्लादेश के 3 मुस्लिम थे। तो सारे प्लेकार्ड लेके भाग गए, कोई दिखा ही नहीं, ये लेफ्टिस्ट और ये कांग्रेस वाले दिखे ही नहीं। अभी बल्लभगढ़ की बात हो रही है, इससे पहले बलरामपुर की बात हमारी बहन कर रही थी। आप बताइए, जहां भी मुस्लिम होगा यहां पर ये क्राइम रेट बढ़ गया जी। एनसीआरबी का डाटा ऐसा है, लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है। आप जानते हैं सबसे पहले लव जिहाद के विषय में किसने कहा था? सबसे पहले हिंदुस्तान में लव जिहाद के विषय में केरल बिशप कैथोलिक एसोसिएशन ने कहा था। दूसरे नंबर पे सिख यूनियन ने यूनाइटेड किंगडम में कंप्लेंट किया था। तीसरे नंबर पे ओमेन चंडी 2014। ओमेन चंडी किसका सीएम था? 2 बार सीएम रह चुके हैं केरल में ओमेन चंडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने क्या कहा 2000, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। 2014 जून को उन्होंने कहा कि 2006 से लेकर 2014 तक 3000 कन्वर्शन लव जिहाद के नाम पे हो गया है। वीएस अच्युतानंदन बीजेपी के नहीं है, वीएस अच्युतानंदन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ लेफ्ट, जब वो थे मंत्री तो उन्होंने क्या कहा जुलाई 2010 में? केरला को मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं मुस्लिम, इसलिए लव जिहाद हो रहा है। भैया वीएस अच्युतानंदन तो पूरे के पूरे कम्युनिस्ट हैं, तो कम्युनिस्ट ने कहा है कि मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए सब हो रहा है। आप देखिए, अगर आप बड़े इशू को लेकर डिबेट नहीं करेंगे, आज फ्रांस में क्या हो रहा है, समय रहते इन्होंने वो चेते नहीं। आज फ्रांस उस कगार पे आ गया है। साजिद रशीदी को जवाब दे रहे हैं। ठीक है साजिद रशीदी जवाब। अमीश भाई मैं यहाँ आपको बता दूं, साजिद रशीदी नहीं तो ये कुछ इसमें कई बातें तो सत्य है। साजिद रशीदी कई बातें तो सत्य है, कई बातें तो सत्य है, कई बातें नहीं, सब कुछ सत्य है। फ्रांस के यहां पर जो कुछ होता है उसको उसमें आप भारत को भी जोड़ने की कोशिश कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लव जिहाद को तो कैटेगोरिकली मना करा जाता है। लव जिहाद तो कुछ है ही नहीं जी, ये तो ऑल प्रोपेगेंडा, ऑल प्रोपेगेंडा। डू यू थिंक दिस इज प्रोपेगेंडा साजिद रशीदी? फरीदाबाद में खुलेआम एक बेटी को मार दिया गया है। हम लोग ये कह रहे हैं देखिए सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन हम तो मानने को तैयार नहीं है कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है इस देश के अंदर, और लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया है जिसको पकड़ना चाहिए। मैं 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं इसका। ये तौफीक क्यों बना राहुल? केंद्र में मेरा पॉइंटेड सवाल है, ये तौफीक को राहुल बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तौफीक को राहुल बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर सुन लीजिए ना। और बेटी को मारने की जरूरत क्यों पड़ी धर्म बदलने के नाम पर? धर्म बदलने के नाम पे बेटी को मार देंगे और बोलेंगे देश में कुछ नहीं बोला जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? अब जवाब दे दूं। दिल्ली का राहुल राजपूत, राहुल कंडेरा, सुनिए, आदर्श नगर में उसको गोली मार दी गई। क्यों मारी
मारी गई गोली? वो किससे प्यार करता था? अब मैं जवाब, अरे भाई साहब मैं ऐसे नहीं होता। भाई साहब जवाब दे दूंगा, आपकी आज्ञा हो। बिल्कुल सर बोलिए आप, लेकिन गलत को गलत बोलना पड़ेगा हो तो जवाब दे दूं, और डंके की चोट पे बोलना पड़ेगा। बोलिए बाप। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, मैं डंके की चोट ही बोल रहा हूं। केंद्र में सरकार इनकी है, यूपी में सरकार इनकी है, हरियाणा में सरकार इनकी है। इनकी सरकार को कोई एक केस ढूंढकर लाना चाहिए। इन्हीं के मिनिस्टर ने 2019 फरवरी में पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि साहब देश में कोई लव जिहाद का केस नहीं है। इन्हीं के मिनिस्टर कह रहे हैं, अरे हम नहीं कह रहे हैं, की बेटी का मुसलमान नहीं कह रहे हैं। सरकार का मिनिस्टर कह रहा है, 40 सेकंड बोलने दीजिए। जब सरकार का मिनिस्टर कह रहा है तो इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है। जब सरकार डिनाई कर रही है तो इसका मतलब ये कि नहीं है। तो फिर संबित पात्रा बैठकर क्यों कह रहे हैं भाई कि हाँ अरे उस लड़की के माँ बाप कह रहे हैं, उस लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं झूठा है, उस लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं आपका। सर मैंने बाइट सुनाई है, वो कह रहा है लव जिहाद के एंगल से जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। सुबुई खान दोनों में से वही एक तो है, झूठा है हम ना। नहीं मानेंगे, कुछ कर लो नहीं मानेंगे। या तो मिनिस्टर झूठा है, अमीश मंत्री ने बोला है, ऐसा नहीं बनाया मैंने। सुबुई खान सुन लीजिए, आपने एक सवाल पूछा। अमीश मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अरे वो फ्रांस के राष्ट्रपति के पीछे पड़ गए लोग। अमीश मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उत्तर प्रदेश, अमीश आपकी आवाज कट गई। जी मैडम बोलिए। हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैडम मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। जी अमीश, उत्तर प्रदेश का तकरीबन 800 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल से सटता है। नेपाल से लव जिहादी बाकायदा उत्तर प्रदेश में प्लांट किए जाते थे। जब योगी सरकार ने वो थ्रेट पहचान ली और उसके खिलाफ उन्होंने कानून बनाना और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, तो इन लोगों ने हाथरस में क्या कांड करके उत्तर प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी है, वो पूरे देश के 135 करोड़ लोगों ने देखा है। जब कोई इंसान सनातनी बनके और पॉलिटिकल माइंडसेट से ऊपर उठ के देश के लिए काम करने की कोशिश करता है, ऐसा तो हंसने का कोई विषय नहीं है। एक बेटी की हत्या हुई है, मुस्कुराने से काम नहीं चलता। हाथरस को मैनिपुलेट करके उत्तर प्रदेश को किसी की बेटी की लाश की लपटें ठंडी नहीं हुई और हंस रहे हैं। सवाल करते हैं सरकार से, सत्ता में होना कोई गुनाह नहीं है। आप लोग घुन की तरह देश को खा गए हैं, उसको साफ करने में वक्त लगता है। ये क्या बोल रही है? समाज को भी अब जांचना सारे चाहिए। हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। अपना धर्म नेपाल एक हिंदू देश है, समाज को ये सारे हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। इनको तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो जिहादियों, चाहे वो नेपाल से लव जिहाद आया है, विधर्मी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं, अमीश भाई देश को पहचानना नेपाल से पड़ेगा। लव जिहाद आया है। अमीश भाई नेपाल से लव जिहाद आया है। सुबुई खान ने एतराज किया है अभी, और नेपाल हिंदू देश है। मैं खुद वीडियो मतलब कॉल करती हिंदुओं की तरफ से लव जिहाद आया है। पाकिस्तान और चाइना द्वारा प्रायोजित प्लांटेड लड़के नेपाल में भी लव जिहाद कर रहे हैं और नेपाल के थ्रू अभी उत्तर प्रदेश आपने में बोला भी घुस है रहे हैं। आप क्या जाने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को? आप क्या जाने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को? वो कह रही है चाइना और पाकिस्तान ये करवाते हैं। ठीक है मैं रुक करता हूँ। ठीक है अभी हम ये हम इंटरनेशनल मुद्दे की बात नहीं कर रहे, लोकल मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैं शादाब चौहान के पास चलता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, शांति पार्टी के प्रवक्ता हैं। शादाब चौहान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फ्रांस के राष्ट्रपति कुछ कहते हैं, उनको सूली पे टांग दो, यही कहा जा रहा था ना ट्विटर पर। लव जिहाद जो कहता है वो गलत कह रहा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, उसको सूली पे टांग दो। अमीश जी, मैंने 40 मिनट सुना। मेरा विश्वास है कि 1.5 मिनट मेरी बात बिना इंटरप्ट किए मेरे सभी साथी सुनेंगे। पीस पार्टी निजाम मुस्तफा पर विश्वास करती है, निजाम मुस्तफा को मानने वाली है और एजेंडे को मानती है, इसीलिए ये पूरी घटना की पूरी तरीके से मुखालफत करती है और कार्रवाई की मांग करती है। और मैंने कई बार कहा कि ये जो शब्द आपका जो पोस्टर है, लव आतंकवाद है, लव अलग है, जिहाद अलग है। मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषणों में भी कई बार देखा कि वो लव जिहाद का समर्थन करते हैं और लव जिहाद का जो विरोध करता है वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता।
और कोई भी लव आतंकवाद करता है, किसी बेटी को जाल में फंसाने का काम करता है, वो भी देश का गद्दार है। पीस पार्टी इस तरह के कृत्यों की मुखालफत करती है, लेकिन ये जो जिहाद जैसे मुकद्दस शब्द को जोड़ा जा रहा है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये लव आतंकवाद है और लव आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए। पीस पार्टी ने इसीलिए निजाम मुस्तफा की बात की थी, क्योंकि जो लोग भारत के संविधान की बात करिए ना, भारत के संविधान की बात करिए ना। वैसे तो संविधान की बात करते हैं, यहां आपको भारत के संविधान की बात नहीं करनी। भारत का संविधान बड़ा है ना। अभी जब राम राज्य की बात हो सकती है तो निजाम मुस्तफा की बात क्यों नहीं हो सकती? निजाम मुस्तफा वो है जहां बेटियों की इज्जत की जाए और जो बेटियों की इज्जत ना करे, उनकी इज्जत ना संबित पात्रा बोलिए। सूली पे लटका दिया जाए। संबित पात्रा 10 सेकंड। देखिए ये कह रहे हैं कि नहीं, आप इनके माइंडसेट को देखिए। आप इन्होंने कहा हमने तो राम राज्य की बात भी नहीं की। इन्होंने खुद कहा कि राम राज्य की बात करने वाले हम हिंदुस्तान में निजाम मुस्तफा का राज चाहते हैं। दरअसल यही जो लव जिहाद के बीज में यही है कि किस प्रकार पूरे भारत के ऊपर एक तरह से हुकूमत चले, और जो उम्मा, जिसे उम्मा कहते हैं, ये जो फ्रांस में हो रहा है, बताइए ये पीस पार्टी का फ्रांस से क्या लेना देना है? मगर ये भी उसके बारे में बोलेंगे। ये मौलाना जो बैठ के अभी आपके शो में हंस रहे हैं, ताली मार मार के हंस रहे थे एक बच्ची की मौत के ऊपर, इनका क्या लेना देना है? मगर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे जी। वो टर्की वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे, ये पीस पार्टी वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे, और सब इकट्ठे हो जाएंगे, और हम केवल डिबेट करते रह जाएंगे और हकीकत को हम जान नहीं पाएंगे। मैं ब्रेक के लिए रखता हूं। पहली बार गृह राज्य मंत्री हमारे साथ लव जिहाद पर एक्सक्लूसिव होंगे ब्रेक के बाद, और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बिहार के बड़े नेता भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के। लव जिहाद का एक मामला सामने आया है फरीदाबाद दिल्ली के अंदर, और वहां पर एक लड़की को अगवा करने की कोशिश में उसको गोली मार दी गई। बतौर गृह राज्य मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हालांकि दोषियों को पकड़ लिया गया है। वहाँ हमारी बीजेपी की सरकार है, वहाँ खट्टर साहब की सरकार, वहाँ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किए हुए है। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। जो भी दोषी है उसको कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। मेरा सवाल यह है कि लव जिहाद के कई सारे मामले आ चुके हैं, क्या केंद्रीय स्तर पर एक सेंट्रल लॉ की आवश्यकता है, एक कानून की आवश्यकता है? भारत के कानून में जबरन किसी को धर्म परिवर्तन कराना अपराध है, तो अगर कहीं से भी किसी भी जांच में यह बात आती है कि जबरन धर्म परिवर्तन किसी का कराया जाता है, तो उस कानून उसको लेकर तो कानून है जबरन, लेकिन ये लव जिहाद के मामले में प्यार का रंग दिखाकर असल में वहां पर धर्म बदलने का काम करना, ये यूपी में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसा आसाम में भी हुआ है। वहां के एक मंत्री ने भी कहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा ने। उसके बाद ये अब फरीदाबाद में भी हुआ है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्या सेंट्रल लेवल पर लव जिहाद के खिलाफ कानून आना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? सरकार विचार करेगी इस पर? जरा जो मैं बोल रहा हूं उस पर जरा गौर कीजिए। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की घटनाएं आपराधिक घटनाओं में आती है, और आपराधिक घटनाओं पे कानूनी कार्रवाई के लिए सारे कानून बने हुए हैं, उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। और जब जिस स्वभाव की घटनाओं को आपराधिक घटनाओं में जब हम लाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए कानून ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। जहाँ तक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का है या गैर कानूनी है, भारत के संविधान ने इसकी इजाज़त नहीं दी है धर्म परिवर्तन जबरन कराने की। तो जहाँ से भी जबरदस्ती जबरन धर्म परिवर्तन की बात आती है, तो कराने वालों पे कार्रवाई होती है। ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये थे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन लव जिहाद वाकई एक बड़ी समस्या है, और लव जिहाद पर नेताओं की चुप्पी वाकई हैरान नहीं करती, क्योंकि जिसको पॉलिटिकली सूट नहीं करता वो इस पे चुप हो जाता है। लेकिन इस पर एक सेंट्रल कानून की आवश्यकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्यार करना तो अलाउड है, लेकिन प्यार के नाम पर फरेब कर धर्म परिवर्तन करना अपराध होना चाहिए। आज की बहस का निष्कर्ष यही है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 और देश का सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो आर पार। नमस्कार।